इस समय हम बता दें कि हम डाकघर के सामने खड़े हुए हैं, भारतीय डाकघर, और जहाँ पे राजेश भाटिया जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या हो गया। भाटिया जी, क्या हो गया भैया? ये हेड पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे कई गलतियाँ बार बार पकड़ी जाती हैं। हर बार माफ़ी मांगने पे छोड़ दिया जाता है। आज फिर उसी गलती को दोहराया गया कि जैसे शाम को 3 बजे के बाद हम रजिस्ट्री नहीं लेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र भेजना था, उस पत्र की रजिस्ट्री अगर ये नहीं लेते हैं तो ये कहते हैं कि आप उसकी वो करा लो, स्पीड पोस्ट। भाई, कौन सा शासन का ऐसा आदेश आ गया है जो शाम को 3 बजे के बाद रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा आम आदमी? और उसके बाद रजिस्ट्री की जब रसीद दी जाती है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति महोदय या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखने की बजाय दी ऑफिसर न्यू दिल्ली करके उसको बुक कर लिया जाता है। क्या ये मानक के खिलाफ नहीं है? या इनको कोई ऐसा शासन ने आदेश किया हुआ है कि ये अपनी मनमर्जी जब भी कर लें? चाहे पोस्टल ऑर्डर की बात हो, चाहे यहाँ पे आधार कार्ड की पर्ची काटने की बात हो, हमेशा एक अपनी दादागिरी चलती है। ये दादागिरी तो गलत है, ऐसा शासन के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और चूँकि मोदी जी की सरकार चल रही है, मोदी जी ने जितनी सहूलतें दी हैं उन सारी सहूलतों का ये सत्यानाश कर रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ तरस होके जाएगा? किसने मना कर दिया कि 3 बजे के बाद रजिस्ट्री नहीं ले सकते? काउंटर नंबर 5 पे जो सज्जन बैठे हुए हैं उनका कहना यह है कि 3 बजे के बाद हम लोग रजिस्ट्री नहीं ले सकते। भाई, अगर ऐसा कोई शासन का आदेश है तो वो हमें पढ़वा देना चाहिए ना, वो सामने नहीं ला पाए। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट मास्टर भी होते हैं। क्या आपने पोस्ट मास्टर से बात करने की कोशिश करी या उनको बोला कि 3 बजे के बाद ऐसा कौन सा आदेश आ गया कि नहीं ले सकते? भाई साहब, यहाँ के पोस्ट मास्टर साहब जो हैं वो हेडक्वार्टर के एसएसपी से भी ज़्यादा ऊंची पोस्ट रखते हैं, क्योंकि वो या तो सुनना नहीं चाहते, और अगर मौके पे देखा जाए तो जैसे आज भी वो अपने कमरे में नहीं थे, पता चला कि साहब किसी का रिटायरमेंट है इसलिए वो उस पार्टी में गए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर के अधिकारियों तक बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि ये गफलत हो क्यों रही है, क्योंकि ये तो आम जन की चीज़ है, इसमें तो कोई रेवेन्यू ही मिलता है, इसमें नुकसान तो कोई होता नहीं है। मतलब पोस्ट मास्टर से भी बात नहीं। अब क्या करेंगे आप? अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि 3 बजे के बाद लगातार जनता की बात करें तो जनता परेशान होती रहती है कि 3 बजे के बाद आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं ले सकते। कई बार तो 3 बजे के बाद काफ़ी सारे काउंटर भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे काउंटरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन काउंटरों पे बैठने वाले इंसानों की संख्या कम है, क्योंकि ये ना तो क्लर्क लगाना चाहते हैं ना, जबकि यहाँ पे इफरात में लोग हैं। अगर ये चाहें तो अपने क्लर्क लगा के 3-4 काउंटर खोल सकते हैं एक्स्ट्रा, जिससे रेवेन्यू ही बढ़ेगा, रेवेन्यू घटेगा नहीं। और अभी इनके केवल 2 काउंटर चल रहे हैं, जिन 2 काउंटरों में एक ही बार में ये बल्क में जो रजिस्ट्रियाँ या स्पीड पोस्ट इनके पास आती हैं तो 50-50, 60-60 पैकेट ले लेते हैं, और आम आदमी एक पैकेट लेके घंटों तक इंतजार करता रहता है। ये हेड ब्रांच है, जबकि ये हेड ब्रांच है। जी बिल्कुल सही है। हम बता दें इस समय हम बीके चौक पे खड़े हुए हैं, बीके चौक पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने, और हेड ब्रांच है यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है 3 बजे के बाद जो आप नॉर्मल पोस्ट करते हैं उसी को रजिस्ट्री कहा जाता है। जो नॉर्मल पोस्ट करते हैं, सही बता रहा हूँ ना जी, जो नॉर्मल पोस्ट करते हैं वो नहीं लिया जा रहा, स्पीड पोस्ट कर दो तो ले लिया जाता है। कई बार तो ऐसा, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया, स्पीड पोस्ट के लिए भी मना कर देते, 3 बजे के बाद हमारा कोई काम है, हम स्पीड पोस्ट भी नहीं लेंगे, ऐसा भी कुछ है। ये पार्सल्स वगैरह जब ये बल्क में ले लेते हैं या बल्क में पैकेट ले लेते हैं तो उनके ऊपर ये ध्यान लगाने लगते हैं, तो 1 और 2 पैकेट वालों को ये बैरंग वापस कर देते हैं, या ये कह देते हैं कि कल सुबह आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक टाइमिंग है और ऊपर से एक गरिमा है हेड पोस्ट ऑफिस की, तो वो गरिमा जो है इनको बना के रखनी चाहिए, जो अपनी सरकारी नौकरी के चलते ये गरिमा को ख़राब कर रहे हैं। तो कुछ तो होगा कि मिनिमम इतने पैकेट एक पर्सन दे सकता है, तो ये बल्क पे कैसे ले लेते हैं? नहीं, पर्सन एक पैकेट, देखिए एक प्राइवेट आदमी 2, 4, 6 या 10 पैकेट, लेकिन जो ऑफिशियल पैकेट्स आते हैं वो ऑफिशियल पैकेट जो हैं वो उसके लिए एक स्पेशल काउंटर इनको खोलना चाहिए, जिसपे केवल ऑफिशियल ही जाएं। 50 पैकेट हो, 100 पैकेट हो, 200 पैकेट हो या 2 पैकेट हो, ऑफिशियल वालों को उधर रखना है, आम आदमी को अलग, आम जन को परेशानी ना हो। जी हम बता दें कि ऑफिशियल पैकेट अलग होने चाहिए, ताकि क्योंकि कई बार ऑफिस के पैकेट होते हैं कि एक ऑफिस से 50-50 पैकेट आ जाते हैं, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंदर अगर हम अपना भी बताएं कि हम अंदर भी गए थे और
पोस्ट मास्टर से बात करने, लेकिन पोस्ट मास्टर अपनी सीट पे अवेलेबल नहीं मिले हमें। हमने राजेश भाटिया जी से बात करी, ये परेशान थे। 3 बजे के बाद इनको मना कर दिया गया कि हम आपसे जो रजिस्ट्री है, जो नॉर्मल डाक होती है, उसको बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसा क्या रूल है? रूल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी मनमानी चल रही है। ऐसा क्यों? हम पोस्ट मास्टर से दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुछ बताना चाहेंगे तो हम उनकी भी बात रखेंगे। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फरीदाबाद में सिद्धार्थ अरोड़ा, जय हिंद, जय भारत।